हेलो दोस्तों, राम राम। आप लोग कैसे हो? ओम नमः शिवाय। आप लोग कैसे हो? हर हर महादेव। और स्वस्थ हो, मस्त हो, अपने अपने कामों में व्यस्त रहना। दोस्तों, लोग पता नहीं क्या हमारे से चाहते हैं, हमको यही नहीं पता लग रहा है। कितना लोगों हमें मजबूर कर दे रहे हैं, कोई दूसरा नहीं है, अपना अपना इतना मजबूर कर दे रहा है कि मैं खुद को अपने आप को कुछ कर डालें, ऐसे करते हैं। लेकिन कोई अपना हिस्सा हक छोड़ देगा? नहीं छोड़ेगा ना। अपने इतना दर्द देते हैं, इतना दर्द देते हैं कि वो सहने काबिल नहीं रहता, लेकिन सहना पड़ता है, जीना पड़ता है और अंदर से एकदम टूट जाना पड़ता है। और उन्हीं को अपना मानो। और ये इंसान समझता है कि मेरा है, मेरा है, दिल खुश करके बोलता है और समझता है कि ये अपना है, लेकिन वो नहीं समझता। उसके अंदर छल कपट यही भरी रहती है और इसी में वो विश्वासघात कर जाता है। लेकिन हम लोग को समझ ही नहीं आता, हम लोग दिल से मानते हैं और उन लोगों के अंदर दिल को जरा सा रहता ही नहीं है। अहंकार, घमंड और एक छल कपट, कितना पाएँ कितना हड़प के रख लें। लेकिन मैं यही कहती हूँ कि वो रखें चाहे जितना, इधर से ले जाएंगे उधर से उनकी निकल जाएगा, बढ़ जाएगा। मेरी बद्दुआ और श्राप है। हमेशा के लिए मैं ये वीडियो यूट्यूब पे डाल रही हूँ, ये यूट्यूब से कहीं जाएगा नहीं। उस इंसान के लगे आज नहीं तो 4 साल बाद पहुँचेगा या 5 साल बाद पहुँचेगा। वीडियो हमारा ज़रूर देखेंगे और हम उन्हीं को देखने के लिए इस पे यूट्यूब पे डाल रहे हैं कि हम एक इतिहास बना रहे हैं। कभी ना कभी देखेगा, समझेगा ना, क्या नहीं समझेगा उसको भगवान जाने। लेकिन सच में ये दिल इतना दुखता है, इतना दुखता है। किसी गैर से नहीं दुखता, गैर से इंसानियत मिलती है, प्यार मिलता है, विश्वास मिलता है। लेकिन अपनों से इतना विश्वासघात, इतना छल कपट कि वो कहीं अमाने जोगे नहीं रहता। दोस्तों, हमारे भी पास 2 बच्चे हैं, कहाँ जाऊँ, क्या करूँ? सब छोड़ दूँ, उन्हीं को दे दूँ? तभी तो नहीं भराएगा, कभी नहीं भरा सकता। जितना खाएंगे उतनी उनकी कमी, उतनी उनकी भूख बढ़ते जाएगी। और शुरू से वही अपना हक मांगते रहो कि एक निवाला तुम्हारा, एक निवाला मेरा है, तो समझ आ जाए। लेकिन हम लोग तो ऐसे ऐसे लोग पड़े हैं, वो कहते हैं चलो अपना है, खाने दो, उसी की भूख पूरी हो जाने दो। लेकिन ऐसे छोड़ते छोड़ते में उस इंसान को समझ नहीं आती, उस इंसान की इतनी भूख बढ़ जाती है कि कितना पाएँ कितना हड़प खा जाएं। तो ऐसे होता है परिवार, ऐसा होता है घर के लोग। मैं तो कहती हूँ एक भाई भाई में, एक हिस्सा हक में, कोई दूसरा तीसरा कोई आता ही नहीं है। अपने अपने को खून के प्यासे बनते हैं और अपने एक दूसरे को दुश्मन बनते हैं। और बनाने वाला उसमें एक मंथरा जैसे जनानी का हाथ हमेशा रहता है। मंथरा जैसी एक जनानियों का हाथ हर परिवार में रहता है। तो दोस्तों, मैं तो यही कहती हूँ कि मेरा जिस तरह आत्मा और दिल कलप रहा है थोड़े दिन से, इस तरह भगवान वही भोलेनाथ मतलब सावन चल रहा है, मेरा कल्याण करें, मेरे को इस डिप्रेशन से निकाले। मुझे बोलना भी नहीं आ रहा है, मतलब इस टेंशन से बाहर निकालें। और मैं कुछ नहीं कह सकती, क्या करूं, बोलना नहीं आया, इसलिए हंसी निकल गई। और अंदर से इतना दिल टूटा, इतना परेशान हूँ कि मेरी आत्मा ही कलप रही है। तो क्या करूं, आप सबके सामने मुस्कुराना पड़ता है, हंसना भी पड़ता है। और मैं बस एक मैं हूँ और एक मेरे भोले बाबा हैं, उन्हीं से बातें करके अपनी मन को शांति लेती हूँ। और कोई शांति देने वाला है ही नहीं और किसी से अपना दुख कह भी नहीं सकती, क्योंकि किसी को अच्छा भी लगता है, किसी को नहीं अच्छा लगता। तो मैं तो हर घर के लिए ये बातें कह रही हूँ कि 2 हैं तो उसमें तीसरा ही सारा कुछ करवाता है। तो ऐसा करें, अपने आप को होशियार बनाएं, जिनके साथ ये होता हो। अगर वो अपनी भूख ले रहा है एक निवाला, तो दूसर का निवाला आपका ज़रूर है, तो उसको अपने हक से मांग लो, छोड़ना मत। अगर छोड़ते जाओगे उसकी भूख कभी मर ही नहीं सकती, उसकी भूख और बढ़ती जाएगी और बढ़ती जाएगी। तो ऐसा कुछ मत करना, अपना हक मांगो। तो दोस्तों, आज के लिए इतना ही, क्योंकि मेरी बकबक
बंद नहीं होएगी। मेरा दिल अंदर से दुखा रहता है, परेशान रहती हूँ, तो मैं कुछ भी बोले जाती हूँ। तो आज के लिए दोस्तों यही इतना। अगर भूल चूक होएगी तो मुझे, लेकिन किससे मैं क्षमा मांगूँ? जिसके लिए मैं बनाई हूँ उससे क्षमा मांग के राज़ी नहीं हूँ। उससे तो मैं क्षमा कभी मांग ही नहीं सकती और ना मांगूंगी। चाहिए मेरा अहंकार समझे, चाहे मेरा एक गुरूर समझे दोस्तों। मैं नहीं, अपना खाना अपना कमाना, किसी के आगे मैं झोली नहीं पसार रही हूँ। पसारूंगी झोली उसके सामने, भगवान के सामने, और जो झोली लायका रहेगा, सबके सामने नहीं पसारूंगी। ये दुनिया इतनी स्वार्थी, इतनी मतलबी हो चुकी है कि क्या ही बताऊँ। तो दोस्तों चलो ठीक है, ओके बाय, फिर मिलेंगे अगले ब्लॉग में। तब तक के लिए बाय। और मेरा वीडियो लाइक सब्सक्राइब करना और इतना ज़्यादा देखना, इतना ज़्यादा आगे बढ़ाना मेरे वीडियो को, कि हर लोग देखें और अपनी ज़िंदगी के लिए फ़ैसला कर सकें। तब तक के लिए बाय।